क्या ये इत्तेफाक है कि जब भी देश में चुनाव होता है या तो सीमा पर तनाव होता है या कहीं धमाका होता है। सोचिए 2019 के चुनाव से पहले पुलवामा हुआ था, अभी हाल में पहलगाम हुआ, आज बिहार में दूसरे दौर की वोटिंग हो रही है और दिल्ली में कल देर रात एक बड़ा धमाका हुआ है। प्रधानमंत्री भूटान के लिए रवाना हो गए हैं। गृह मंत्री लगातार बिहार में चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रहे थे। कांग्रेस की माने तो जो मौर्या होटल है उसके लिफ्ट में भी जो सीसीटीवी है उसको बंद कर दिया गया था। उनका आरोप है कि आखिर प्रधानमंत्री किनसे मिल रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। तो ये तमाम सवाल है। उसी बीच बिहार में आज 122 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। क्या आप नहीं मानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सोचिए 2014 का ये प्रधानमंत्री का ट्वीट है। वो कहते थे कि मैं मोदी कोई मैटर नहीं करता है, मैं चाय बेचने चला जाऊंगा वापस, लेकिन देश का नुकसान नहीं कर सकता हूं। लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले हो रहे हैं और कोई सवाल नहीं पूछ सकता है प्रधानमंत्री से, अमित शाह से, गृह मंत्री से। हाँ, अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप जेल में डाल दिए जाएंगे, चाहे आप पत्रकार हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे आम नागरिक हो। आपके पीछे इनकम टैक्स ईडी छोड़ दिया जाएगा। देश के लोगों को डराया जा रहा है, लेकिन आतंकवाद पर कंट्रोल नहीं है। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कुछ प्रधानमंत्री के जो चाटुकार मनु मीडिया है, मनुवादी पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि अभी देश से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए प्रधानमंत्री से और अमित शाह से, क्योंकि आतंकी हमला हुआ है। यही प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछते थे, डॉलर गिरने पर सवाल पूछते थे। जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो भले प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही प्रधानमंत्री जब आतंकी हमला हुआ था तब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आप सोचिए इस देश में चल क्या रहा है। आज देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला, जो हमारा ऐतिहासिक जगह है, वहां धमाका हुआ है। गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वहां जाके फोटो शूट हो रहा है। क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे? लेकिन अब इस्तीफा नहीं होता है। न रेल मंत्री इस्तीफा देते हैं, रेल हादसा हो जाए, न गृह मंत्री इस्तीफा देते हैं चाहे टेरर अटैक हो जाए। हाँ, अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपके पीछे इनकम टैक्स ईडी और जेल में डाल दिया जाएगा। बस यही चल रहा है, डरा के देश को पर शासन किया जा रहा है। वोट चोरी आप सब जानते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या जो पहले की सरकारें थी उनसे सवाल नहीं पूछा जाता था? और मैं फिर कह रहा हूं, सवाल पूछना क्यों जरूरी है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जब आप चुनी हुई सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो वो तानाशाह हो जाएंगे। आखिर एक गृह मंत्री प्रधानमंत्री को जवाबदेही तो लेनी होगी। अब इस मामले को हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, एक धर्म से जोड़ा जा रहा है। अरे भैया, आतंकवादी जो है उसको पकड़िए। तो बीजेपी जैसे ही आतंकी घटना होती है उसको हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं कि अरे ये तो पाकिस्तानी है, अरे ये तो इस्लाम मानने वाले ने विस्फोट किया है। तो ठीक है, ये पाकिस्तानी है, ये हम सब जानते हैं। क्यों सीज फायर कर दिया था? क्यों नहीं पीएके में कब्जा कर लिया था? और इस्लाम मानने वाला आतंकवादी है, उससे भारत के मुसलमानों का क्या है? अगर कल कोई दर्जनों हिंदू धर्म मानने वाला पाकिस्तान का जासूस निकल गया तो सारे हिंदू धर्म के क्यों नहीं आप आतंकवादी कह देते हैं? तो ये अजब नैरेटिव इस देश की मनुवादी मीडिया गढ़ती है कि अगर इस्लाम मानने वाला बम फोड़ रहा आतंकवादी है तो पूरा इस्लाम मानने वाला आतंकवादी हो गया। अगर इस्लाम मानने वाला कोई पत्थरबाज है तो पूरा इस्लाम मानने वाला पत्थरबाज हो गया। अगर इस्लाम मानने वाला किसी ने क्राइम कर दिया तो पूरा इस्लाम मानने वाला क्राइम हो गया। अगर किसी दलित ने क्राइम कर दिया तो सारे दलित नक्सलवादी हो गए। किसी आदिवासी ने कोई क्राइम कर दिया तो सारे आदिवासी नक्सलवादी हो गए, उग्रवादी हो गए। कोई दलित पिछड़ा क्राइम कर दिया
तो सारे दलित पिछड़े उग्रवादी और चोर हो गए। लेकिन जब कोई हिंदू धर्म मानने वाला आरएसएस का कार्यकर्ता बम फोड़ दे, पाकिस्तान के लिए जासूसी करे, तब सारे हिंदू बेईमान नहीं होते। मैं फिर कह रहा हूं, यह भी एक हिंदू मुस्लिम का नया पैटर्न है और सावधान रहिए। और तभी किसी शायर ने कहा है कि देखो तो पता तो करो, सीमा पर तनाव है क्या देश में चुनाव है। यह साफ है कि जब भी चुनाव होता है इस तरह की वारदात होती है और क्राइम की जो घटनाएं होती हैं उसमें एक मैथमेटिक्स है कि जब कोई क्राइम होता है और उसका कोई क्लू नहीं होता है, पता नहीं चलता कि क्राइम किसने किया है, तो यह भी देखा जाता है कि इस क्राइम से किसको फायदा है। प्रधानमंत्री भूटान चले गए हैं, गृह मंत्री जो है अब बिहार छोड़कर अब वहां गए हैं, तो ये सरकार 365 दिन सिर्फ चुनाव जीतने में लगी हुई है और जो बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है और बिहार के वोटर इस बात को कम से कम समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है इस देश में, कब तक चलेगा ये सब। आखिर हम गृह मंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, चाहे देश में आतंकी हमला हो, चाहे देश में जातीय हिंसा हो, चाहे देश में हिंदू मुस्लिम का दंगा हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही हो, किसी भी कीमत पर अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। कल कोई प्रधानमंत्री रहे, अरे मनमोहन सिंह थे, कोई घटना होती थी, एक रेप की घटना हुई थी दिल्ली में, पूरा देश सड़कों पर था। अब कोई सड़कों पर नहीं उतरता है। जब डॉलर की कीमत बढ़ती थी तो जूही चावला से लेकर अमिताभ बच्चन ट्वीट करता था कि मैं तो अब ईएमआई पर पेट्रोल खरीदूंगा, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी। इस सरकार में न जाने ऐसा क्या है कि सरकार में आतंकी हमला हो जाए, डॉलर 100 के पार कर जाए, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए, लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछना है। ये मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया ने इस देश को बर्बाद कर दिया। अगर गृह मंत्री से सवाल पूछा जाएगा तो अकाउंटेबिलिटी तय होगी। मुंबई हमले के बाद देश के गृह मंत्री, उस समय के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। रेल घटनाएं होती थी, रेल भर्ती की वैकेंसी में झूठे आरोप लगे थे या सच्चा, कोयला घोटाला, 2G स्कैम में सब फ्रॉड साबित हुआ, कोई स्कैम नहीं था। उसके बाद भी उस समय के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, रिजाइन किया था, अकाउंटेबिलिटी थी। लेकिन नरेंद्र मोदी से कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, गृह मंत्री से कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, क्योंकि इस देश के लोगों को जाति और धर्म में बांट दिया गया है। अब हम भारतीय रहे ही नहीं, या तो आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के खिलाफ हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, बीजेपी के जो लोग साथ हैं, क्या आतंकी हमला होगा गृह मंत्री से सवाल न पूछा जाए, जैसे मीडिया नहीं पूछती है? क्योंकि मीडिया तो इसलिए नहीं पूछती है कि उनका जातीय कनेक्शन है। मैं इस देश के उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो सरकार के खिलाफ हैं, क्या नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या अमित शाह से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? और क्या कल सरकार बदल जाएगी तो सवाल नहीं पूछा जाएगा जो दूसरा राष्ट्रपति या गृह मंत्री होगा, प्रधानमंत्री? तो फिर आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से क्यों सवाल पूछते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर, जब रेप हो जाता है, कोई घटना होती है? तो आप तमिलनाडु में क्यों सवाल पूछते हैं? आप कर्नाटक में क्यों सवाल पूछते हैं? आप झारखंड में क्यों सवाल पूछते हैं? सोचिए, बिहार के आरके सिंह, बीजेपी के पूर्व मंत्री, देश के पूर्व गृह सचिव, चीख चीख कर कह रहे हैं कि 62,000 करोड़ का बिजली में घोटाला हुआ है। उस पर कोई बहस नहीं हो रही है, कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। तो क्या इस देश में बीजेपी की सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती है? क्या वो डिक्टेटर है? और हम जैसे लोग, पत्रकार जो सवाल पूछते, जो कल भी सवाल पूछते थे, आज भी सवाल पूछ रहे हैं, तो इनकम टैक्स, ईडी, जेल में डाल दो। इससे देश का भला नहीं हो जाएगा। सरकार का भला हो सकता है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी का भला हो सकता है, अमित शाह का भला हो सकता है, उनका बेटा बीसीसीआई चला रहा है, आईसीसी चला रहा है। इस देश के 90% लोगों का तो भला नहीं हो सकता है अगर इस देश में सरकार अच्छा से काम ना करे, मीडिया अच्छा से काम ना करे। जो दलित है, पिछड़े हैं, किसान है, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, जो गरीब लोग हैं, उनका भला नहीं होगा। जब तक आप सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, सरकार को जरूरत ही नहीं रोजी रोटी करने के, उनके पास बहुत और काम है। चले गए प्रधानमंत्री विदेश, अमित शाह अब गए हैं दिल्ली, वो बिहार। ये सरकार 365 दिन में दावे के साथ कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं सिर्फ 6 महीने चुनाव के लिए काम करूंगा,
ये सरकार 365 दिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए काम करती है, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, इनके मुख्यमंत्री हो, इनके मंत्री हो। लॉ एंड ऑर्डर, कानून, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। और मैं बिहार के लोगों से कहना चाह रहा हूं, अगर आप लोग चूक गए, जब माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि मजबूर सरकार जो होती है वो जनता के हित में काम करती है। अगर आप आम नागरिक हैं, आम भारतीय हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सुरक्षित रहे, कोई आतंकी धमाका ना हो, अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आप चाहते हैं कि आपके साथ जातीय हिंसा ना हो, आप पढ़े लिखे युवा हैं, आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले, अगर आप आम महिला हैं, आप चाहते हैं कि आप सड़कों पर सुरक्षित रहें, तो इसके लिए जरूरी है कि जो सरकार है उससे सवाल पूछिए। मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को जवाबदेह बनाइए। उसको डर रहेगा कि हमको जवाब देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, तो वो डीएमएसपी को टाइट करेगा, तब डीएमएसपी दरोगा को टाइट करेगा। अगर आपने सवाल पूछना डेमोक्रेसी में बंद कर दिया और जब डिक्टेटरशिप हो जाएगी तो फिर राजा आपके लिए कुछ नहीं करेगा। इसलिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को रहने दीजिए, राजा मत बनाइए। और इसके लिए जरूरी है कि पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और दवाई के नाम पर वोट कीजिए। वोट जरूर कीजिए, वोट करना आपका जरूरी हक है, लेकिन उन पत्रकारों के साथ खड़े होइए जो सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। कल जिसकी भी सत्ता आएगी, कल तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाए, हम लोग उनसे भी सवाल पूछेंगे। और यही बीजेपी ममता बनर्जी से सवाल पूछती है ना, यही मीडिया लालू यादव, मुलायम सिंह यादव से सवाल पूछती थी ना। ऐसा कौन सा संजीवनी बूटी खा ली है मोदी जी और अमित शाह की, सवाल ही नहीं पूछेंगे। इतना किस बात का डर? और क्या हम लोग डर से ईमान की बात नहीं करेंगे? हम क्यों पत्रकार हैं? क्या हम सेना में होते और देश की लड़ाई चीन से होती तो हम भाग आते, अमेरिका से होती तो हम भाग आते, अब पाकिस्तान से होगी तो लड़ेंगे? मतलब कल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार है तो सवाल पूछेंगे, और मोदी जी की सरकार है तो सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि जेल में डाल देंगे, इनकम टैक्स ईडी छोड़ देंगे। जिस देश के नागरिक डरे होते हैं वहां लोकतंत्र खत्म हो जाता है, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, तवे की रोटी को उलटते पलटते रहिए, नहीं तो सोचिए कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। और ये कोई एक घटना नहीं है, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, कोई आतंकवादी पकड़ा तक नहीं जा रहा है। गृह मंत्री इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट आ जाता हरियाणा में, पता नहीं चलता है। पुलवामा में कहां से आरडीएक्स आया आज तक पता नहीं चला। पहलगाम में कौन से आतंकी थे, मार के चले गए, पता ही नहीं चला। दिल्ली में इनकी सरकार है, राज्य सरकार इनकी है, क्या करी सुरक्षा एजेंसियां? तो गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। किसी धर्म को दोषी देकर आप बच नहीं सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव से ठीक पहले इस तरह की आतंकी वारदातें होती हैं, इसकी भी बाकायदा जांच होनी चाहिए। वोट चोरी तो सबके पता है, बताइए चुनाव आयोग क्या कर रहा है? तो तमाम संवैधानिक संस्थाओं पंगु हैं। इसकी मैं वजह बता रहा हूं, इसकी वजह है जाति। इस देश में जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो लोग बैठे हुए हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि आरएसएस की जाति और इस सरकार की जाति उनकी जाति है, इसलिए उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। यही आज गृह मंत्री लालू यादव होते, मायावती जी होती, कोई दलित पिछड़े की सरकार होती, कोई दलित पिछड़ा होता, तो उनको इस्तीफा देना पड़ता, धज्जियां उड़ा दी जाती। ये मीडिया, ये जातिवादी मनुवादी मीडिया जाति की वजह से सरकार नहीं पूछ रही है। मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है। लोकतंत्र से यह अंतिम मौका है बिहार के लोगों को, डेमोक्रेसी बचा लीजिए, नहीं तो अब डेमोक्रेसी भी खत्म हो जाएगी। चुनाव आयोग की भूमिका सबके सामने है। बिहार के वैशाली में, छपरा में, समस्तीपुर में, सब जगह वीवीपैट की पर्चियां सड़कों पर मिल रही है। एक एक विधानसभा में 25-25 हजार फर्जी वोटर हैं वोटर लिस्ट में, और ये बनाया गया है जानबूझकर, और अब उसी को ठीक करने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। सोचिए, देश की राजधानी में दिल्ली में धमाका। हम ये नहीं कह रहे कि पहली बार धमाका हुआ है, पहले भी धमाके होते थे, लेकिन पहले सरकार से सवाल होते थे, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की अकाउंटेबिलिटी तय होती थी, जनता में गुस्सा होता था, लोग सड़कों पर निकलते थे और विरोध करते थे।
अभी तो सरकार से सवाल पूछ लीजिए तो देश से सवाल हो गया, आप राष्ट्र विरोधी हैं। मजाक बना रखा है इन लोगों ने। वोट से चोट दीजिए और तमाम अकाउंटेबल सरकार चुनिए, चाहे वो गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो। कल कोई गृह मंत्री प्रधानमंत्री रहे, अगर आप मजा ले रहे हैं ना लोकतंत्र का, आप चुन के प्रधानमंत्री गृह मंत्री बने हैं ना, तो कोई घटना होगी तो आपकी जिम्मेदारी होगी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप सिर्फ ट्रेवल करने के लिए, सुविधा भोगने के लिए और गृह मंत्री प्रधानमंत्री का मजा लेने के लिए नहीं है। आपको सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। आप क्रिकेट खेलते हैं, मैच हारते रहेंगे और कोई सवाल नहीं पूछेगा। आप कप्तान हैं, आप एसपीडीएम से तो सवाल पूछते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। गृह मंत्री प्रधानमंत्री से कौन सवाल पूछेगा? आप इस्तीफा दीजिए, आपसे ठीक नहीं चल रहा है तो। लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये सरकार, मैं एक दावे से कह रहा हूं, आप लोग डेटा उठाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा चुनावी प्रचार करते हैं। उसके बाद वो तमाम ट्रेन से लेकर, बस से लेकर हरी झंडी दिखाते हैं। उसके बाद बचा समय विदेश दौरा करते हैं। बीजेपी की सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावी जीतने की सरकार, ये सिर्फ चुनाव जीतने का प्लान बनाते हैं। साम दाम दंड भेद, और सारी संस्थाएं पंगु बना दी गई है। कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि कौन जिम्मेदार होगा। चुनाव आयोग हो, हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब जगह लग रहा है लकवा मार गया है। यही मनमोहन सिंह की सरकार थी, यही मायावती की सरकार थी। पार्क बनने पर सवाल पूछा जाता था। मनमोहन सिंह के समय हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रोज याचिकाएं दायर होती थी। तमाम दलित पिछड़े नेता जेल में डाल दिए जाते थे। लालू यादव जेल गए, हेमंत सोरेन जेल गए। ये लोग चुने हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं थे। बस जब से बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी का मुख्यमंत्री होली का सवाल नहीं पूछ सकते हैं, बीजेपी का प्रधानमंत्री गृह मंत्री होली का सवाल नहीं पूछ सकते हैं। मीडिया, और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया। जो मनुवादी जातिवादी मीडिया है, इनकी आरएसएस से दोस्ती है। इनकी जाति और आरएसएस की जाति, इनकी जाति और सरकार की जाति एक है। इसलिए इस देश के तमाम 90% जो दलित पिछड़े हिंदू हैं, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, उनको सोचना है ये आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपका फ्यूचर क्या होगा, आपके लिए पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई है कि नहीं, आपकी जिंदगी सुरक्षित है कि नहीं, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है कि नहीं। अद्भुत अद्भुत बना दिया लोकतंत्र को इस तमाम जातिवादी मनुवादी मीडिया ने। तो सबसे पहला विरोध सरकार से ज्यादा इन मीडिया वालों का कीजिए। सारी बर्बादी की वजह यही है। ये जो देश में आज जो ये हालत है, आज जो चुनाव आयोग बेलगाम है, आज जो नौकरियां नहीं है, आज जो स्कूल अस्पताल की बात नहीं हो रही है, आज जो सीमा सुरक्षित नहीं है, आज जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं, इन सब के लिए जिम्मेदार इस देश की मीडिया है, जिसको आप टीवी अखबार कहते हैं। ये सब डर के और जाति की वजह से, अपना फायदा देखकर, अपनी जाति का फायदा देखकर, आरएसएस के सब पिट्ठू हैं। ये सरकार, इनकी जाति और आरएसएस की जाति एक है। जो दलित पिछड़ा पत्रकार है वो सवाल पूछ रहा है, उसको मारा जा रहा है। अभी जीवेश मिश्रा ने एक पत्रकार को मारा था। अभी बीजेपी के नेता ने एक पत्रकार को, भारत दस्तक एक यूट्यूब चैनल को पकड़ाते हैं। मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन मैं ईमान, डर से ईमान की बात करना नहीं बंद करूंगा। पहले भी घटनाएं होती थी, वारदात होती थी, ब्लास्ट होते थे, सरकार जवाब देती थी, प्रधानमंत्री जवाब देते थे, केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता था। ऐसा लगता है जैसे बीजेपी की सरकार सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बनी हुई है। इनको किसी कीमत पर चुनाव जीतना है, इनको किसी कीमत पर देश पर कब्जा कर लेना है, और इनको किसी कीमत पर तमाम पत्रकार जो इनसे सवाल पूछे उनको जेल में डालना है, तमाम विपक्षी दल के नेता जो सवाल पूछे उनको जेल में डालना है, तमाम वो लोग सोशल एक्टिविस्ट जो सवाल पूछे उमर खालिद सैफी की तरह, उनको जेल में डालना है, और इनको देश को लूट लेना है। और इनकी पार्टी में शामिल हो जाइए तो आप सब ठीक हो गया। कल मैं बीजेपी करने लगूं, इनका गुणगान करने लगूं, तो मैं सबसे बड़ा राष्ट्रवादी हो जाऊंगा। कल कोई मुसलमान, वो देखिए एक मुसलमान जो कल तक कांग्रेस के साथ था, गालियां देता था बीजेपी को, तब तक वो खराब था। जैसे ही वो बीजेपी में चला गया, टीवी पर बैठ के वो अंड बंड संड करता है, वो राष्ट्रवादी हो गया। सारे मुसलमान इनके साथ, इनके ये सिर्फ वोट के लिए सारा काम कर रहे हैं। इसलिए इनको वोट के चोट से हराइए,
तभी ये अकाउंटेबल होंगे, तभी ये जवाबदेह होंगे। मीडिया की औकात नहीं है इनसे सवाल पूछने की। अब जनता के हाथों में है, लोकतंत्र बचाना है या लोकतंत्र को मरने देना है। जो बाबा साहब ने संविधान दिया उसको बचाना है या मरने देना है। जो फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, इनकी जो शहादत है, आपको पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई चाहिए कि नहीं, वो आपको तय करना है। अद्भुत है, देश में जातीय हिंसा हो रही है, आतंकवादी हिंसा हो रही है, कोई सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है। सवाल पूछिए इससे पहले कि लोकतंत्र खत्म हो जाए, आपकी नस्लें बेरोजगार और बर्बाद हो जाए, इससे पहले सवाल पूछना शुरू कीजिए। और सबसे पहले इन मनुवादी पत्रकारों से सवाल पूछिए, सोशल मीडिया के जरिए इनको टैग कीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।